3 साल के प्यार के बाद आज अविनाश और भूमिका शादी के बंधन में बंधने वाले थे। आज का दिन उन दोनों के लिए बड़ा खास था, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद उनके पेरेंट्स ने भी उन दोनों के प्यार पर सहमति की मुहर लगा दी थी। खुद को दुल्हन की ड्रेस में निहारती भूमिका आईने के सामने खड़ी थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन अविनाश का था। क्या मेरी बात मिसेज अविनाश से हो सकती है क्या? जी आज तो नहीं, लेकिन हाँ कल जरूर हो सकती है, क्योंकि अभी मैं मिसेज अविनाश हुई नहीं हूँ। कैसी लग रही हो भूमिका? अभी वीडियो कॉल करूँ क्या? बिल्कुल वैसी ही लग रही हूँ जैसे हमेशा लगती हूँ। सुंदर और हॉट ना? थोड़ी देर में बारात लेकर पहुँचने ही वाले हूँ, तभी आकर देख लेना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। कुछ देर बाद अविनाश बारात लेकर भूमिका के दरवाजे पर आ गया। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और अविनाश अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने साथ अपने घर ले आया। शादी की पहली रात जब अविनाश ने भूमिका का घूंघट उठाया तो शर्माते हुए भूमिका ने कहा, अविनाश मुझे बहुत शर्म आ रही है। नर्वस तो मैं भी बहुत हूँ, पता है, बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। हाँ मुझे भी, लेकिन सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ अविनाश, आखिरकार हम एक दूसरे के हो ही गए। भूमिका के इतना कहते ही अविनाश ने उसको गले से लगा लिया और दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अविनाश ने भूमिका से कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है भूमिका। अरे वाह सरप्राइज! तुम तो जानते हो मुझे सरप्राइजेस कितने पसंद है। वैसे क्या है सरप्राइज? पहले अपनी आंखें बंद करो। तब अविनाश ने अपनी जेब से एक एनवलप निकाला और भूमिका को दे दिया। अब अपनी आंखें खोलो। एनवलप? ये कैसा सरप्राइज है? मेरी जान एक बार इसे खोल कर तो देखो। भूमिका ने जब एनवलप खोला तो वो बहुत खुश हो गई। अविनाश भूमिका को हनीमून के लिए शिमला लेकर जाने वाला था। ये जानकर भूमिका बहुत खुश होती है और अविनाश को किस करते हुए गले लगा लेती है। आई लव यू सो मच अविनाश। तुम्हें कैसे पता हिल स्टेशन मेरी फेवरेट जगह है? अब इतने सालों में इतना तो तुम्हें जानता ही हूँ। अच्छा चलो अब बातें बंद करो, अब सो जाते हैं। कल मॉर्निंग हमें शिमला के लिए निकलना है। अगले दिन वो दोनों 8 घंटे की दूरी तय करके अपनी कार से शिमला पहुंच जाते हैं। शिमला की ठंडी ठंडी वादियों को देखकर ही भूमिका का चेहरा खिल गया, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल हो रहा था। सब जगह बर्फ की चादर बिछी हुई थी। स्नोफॉल देखकर भूमिका की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने अविनाश से कहा, अविनाश प्लीज स्टॉप द कार, आई वॉन्ट टू फील दिस स्नोफॉल ऑफ शिमला। भूमिका जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरी और एक लंबी सांस लेकर अपनी बाहें फैला दी। वाओ इट्स सो अमेजिंग यार, सच में जन्नत जैसी फीलिंग आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी जान, तुम्हें इतना खुश देखकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और हाँ, अभी से तुम ये जन्नत की बातें मत करो। अभी तो हम दोनों को पूरी जिंदगी साथ बितानी है और हंसते खेलते उसे जीना भी है, बिल्कुल इसी तरह। इतना कहते ही अविनाश भूमिका को बर्फ का गोला मारता है। आउच! तुमने मुझे बर्फ का गोला मारा, रुको अभी बताती हूँ तुमको मैं। इतना कहते ही भूमिका भी उसके ऊपर बर्फ के गोले बनाकर फेंकने लगती है। फिर वो दोनों शिमला की उन हंसी वादियों में खो गए। वो गर्मियों का महीना था, इसीलिए टूरिस्ट की वहाँ काफी भीड़ थी। सभी तरफ नए और यंग कपल्स उन्हें दिख रहे थे। शाम होने वाली थी और मौसम भी बरसात जैसा हो गया। तभी अविनाश कहता है, अरे यार देर हो गई, बहुत देर हो गई। क्या हुआ? कहाँ के लिए देर हो गई? मैं तो भूल ही गया, जो होटल मैंने बुक किया है वो काफी महंगा होटल है और उस होटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इतने ही ज्यादा है। हमें वहाँ 12 बजे तक चेक इन करना था, लेकिन अब देर हो गई है यार। अब तो वो कमरा उन्होंने किसी और को ना दे दिया हो। वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर होटल पहुँचते हैं तो होटल वालों ने उनका इंतजार करते करते वो कमरा किसी और को दे दिया होता है। फिर वो दोनों वहाँ से कार में बैठकर निकले और होटल की तलाश करने लगे। वो लोग काफी देर तक यहाँ से वहाँ भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी होटल का कमरा नहीं मिला, जिसका कारण था हैवी स्नोफॉल और ईयर का पीक सीजन होना, जिस वजह से वहाँ टूरिस्टों की भारी भीड़ लगी हुई थी। दर्जन भर से ज्यादा होटल छान मारे, लेकिन कहीं भी रूम खाली नहीं है यार। सॉरी अविनाश, अगर मैं तुम्हें वहाँ कार रोकने के लिए नहीं कहती तो हमें देर नहीं होती और हमारा रूम वो होटल वाले किसी और को नहीं देते। इट्स ओके भूमिका, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लगता है अगर आज कोई रूम नहीं मिला तो आज रात तो ठंड के मारे अच्छे से हमारी कुल्फी जमने वाली है। तो अब क्या करना है? कार में ही बैठना है या फिर वापस चलना है? नहीं यार, पूरे 5 दिन का टूर का प्लान है मेरा। इतनी दूर आए हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर करके जाएंगे शिमला को। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक रहोगे कहाँ? वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी जिसका नाम महेश था उनके पास आया और कहने लगा,
अरे नमस्ते साहब। नमस्ते मैडम। क्या आप दोनों कमरे की तलाश में हैं? हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अरे क्या साहब, 20 साल से इस होटल की लाइन में हूँ। टूरिस्ट को देख कर ही बता सकता हूँ कि किस टूरिस्ट को क्या चाहिए। फिर वो आदमी उन दोनों को उस मेन सिटी से 8 किलोमीटर दूर ले गया। वो होटल एकांत में था और काफी छोटा भी था। क्या ये होटल है? ये कुछ अजीब सा नहीं है अविनाश? बस आज की रात यहाँ रुक जाते हैं, कल कहीं और इंतजाम देख लेंगे। छोटा सा वो होटल जिसका नाम गोल्डन स्टार था। दिखने में तो वो भले ही छोटा सा था, लेकिन उसमें सुख सुविधा का सभी सामान मौजूद था। उन दोनों ने एक रूम बुक करवा लिया। रूम बुक होते ही मैनेजर उनसे बोला, सर, हमारे होटल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भले ही ये शहर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसमें आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। फिर वो दोनों होटल रूम में गए और फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद भूमिका एक हॉट सी नाइटी पहने बाथरूम से बाहर आई और फोन में बिजी अविनाश के गले में बाहें डालकर कहने लगी, क्या हुआ मिस्टर अविनाश? जब देखो तब फोन पर ही बिजी। जरा एक नजर अपनी बीवी की तरफ डालकर तो देखो और बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, आज तो तुम सचमुच बिजली गिरा रही हो यार। और तुम्हारे ये बाल, खुले ही रखना इसे। उफ, 4 चांद लगा देते हैं तुम्हारी खूबसूरती में। इतना कहकर अविनाश भूमिका को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। रहने भी दो अब झूठी तारीफें, छोड़ो मुझे अब नींद आ रही है। अच्छा, क्या तुम्हें मेरे बिना नींद आ पाएगी? क्यों नहीं आएगी? आज तक भी तो अकेले ही सोती आई हूँ। तब की बात और थी मेरी जान, लेकिन अब तो तुम मिसेस अविनाश हो गई हो ना। इतना कहकर अविनाश ने भूमिका को गले लगा लिया और किस करने लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन भी जब उन दोनों को कोई होटल नहीं मिला तो वो दोनों उसी होटल में रहे। दिन में वो दोनों शिमला की वादियों में घूमने निकल जाते और शाम ढलते ही उस होटल में वापस आ जाते। हंसते खेलते एक दूसरे में डूबे हुए उनके 5 दिन यूं ही कट गए। फिर वो वापस दिल्ली आ गए। लेकिन वापस दिल्ली पहुंचने के बाद से ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक दिन अविनाश ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसको एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो आई। वो वीडियो उसी होटल की रूम की थी जिसमें उनके बहुत ही प्राइवेट मोमेंट कैद थे। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? ये नीच हरकत आखिर कर कौन सकता है? घर पहुंचते ही भूमिका ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, सब खत्म हो गया अविनाश, सब खत्म हो गया। मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। उन दोनों का वीडियो वायरल हो चुका था। लाखों लोगों तक उनका वो वीडियो पहुंच चुका था। उनके रिश्तेदारों के फोन लगातार उनको आ रहे थे और इन सब का दोषी भूमिका खुद को मान रही थी। अपनी बदनामी होते देख भूमिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया और उसने छत से छलांग लगा दी। अविनाश जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चली गई। कुछ नहीं कह सकते मिस्टर अविनाश, वो कोमा में चली गई है। और कोमा में गया इंसान आज, कल या फिर साल भर बाद होश में आएगा, ये हम भी नहीं बता सकते हैं। अविनाश ने धैर्य बनाए रखा। वो उसी समय पुलिस को लेकर उस होटल की ओर निकल गया। शिमला पहुंचकर पुलिस वाले सादे कपड़ों में उस होटल के बाहर छिप गए और अविनाश गुस्से में होटल मैनेजर के पास गया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो होटल मैनेजर बहुत ही शातिर था। उसने अपने होटल के कमरों को एकदम सेफ बताया और कहने लगा, ये आप हमारे होटल की बदनामी करने के लिए कर रहे हैं। आपकी तरह और भी कई कपल यहाँ रुके हैं, लेकिन उनके साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अविनाश उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। गुस्से में आकर मैनेजर ने अपने होटल के स्टाफ को बुलाया, जो कि स्टाफ कम गुंडे ज्यादा लग रहे थे। इस आदमी को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। इस साले की इतनी धुलाई करो कि इसकी बोलती भी उसी तरह बंद हो जाए जैसे कि आज तक हम करते आए हैं। वो सब मिलकर अविनाश को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद भी वो सब अपना गुनाह कबूल नहीं करते, लेकिन फिर काफी डंडे और मार पड़ने के बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और वो सब अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। उन सभी को जेल भेज दिया गया और बाद में सभी को 14 साल की सजा हो गई। उधर भूमिका को भी कोमा से बाहर आने में 2 साल का वक्त लग गया। अपने गुनहगारों को जेल में सड़ता देख अब उसे काफी सुकून था।